नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य चेतना में। मैं हूं नंदिनी और मेरे साथ हैं भारत सरकार आयुष मंत्रालय के बोर्ड मेंबर डॉक्टर रविंद्र पोरवाल जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, चारों तरफ कोरोना कहर बरपा रहा है और ऐसे में सावधानी ही हमें कहीं ना कहीं इस मुश्किल से बचा सकता है। डॉक्टर साहब, आप भी पूरी तरीके से सावधानी के साथ यहाँ आए हैं, मैंने भी सावधानी बरत रही है। बातचीत जरूरी है, जानकारियां आप तक पहुंचाना जरूरी है और यही वजह कि सावधानी के साथ ही सही, लेकिन बातचीत का सिलसिला आज एक बार फिर से जारी होगा। हालांकि पिछले कुछ हफ्तों में ये गैप आया था, बहुत जरूरी था वो भी, और आज जब हम आपके सामने हाजिर हैं तो बहुत जरूरी कुछ ऐसे सवाल जिनके मैं चाहूंगी जवाब डॉक्टर साहब दें और आप उनसे लाभान्वित हों। डॉक्टर साहब, चारों तरफ कहर है, लोग परेशान हैं, बेचैन हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे खुद को बचाएं, या फिर अब दिक्कत में आ ही गए हैं तो कैसे इनको डील करें। अस्पतालों की अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से प्रबंधन वहां का ध्वस्त नजर आ रहा है और ऐसे में लोग ये बात को समझ रहे हैं कि हमें ही कुछ करना होगा तमाम, लेकिन इसमें भ्रांति है। सबसे पहला सवाल यही है कि जैसे ही आमतौर पर डरे हुए लोगों को थोड़ी सी भी खांसी आती है तो वो डर जाते हैं, उन्हें लगता है कहीं वो तो नहीं। तो इस तरीके से तमाम ऐसे सिम्टम्स हैं, लोग जागरूक हैं, लोग जान रहे हैं, लेकिन डर कहीं ना कहीं बरकरार है। तो क्या लगता है, शुरुआत कहाँ से की जाए? खांसी को लेकर क्या कहेंगे? कौन सी खांसी कोरोना हो सकती है? नंदिनी जी, बहुत सही बात आपने पूछा है। आज एक भय का वातावरण समाज में फैल गया है। लोगों में अपने जीवित रहने के लिए, अपने परिवार के जीवित रहने के लिए बहुत चिंता, बहुत फिक्र पैदा हो गई। आपने पूछा कि सामान्यतः जरा सी खांसी आने पर, थोड़ा सा बुखार होने पर लोग डर जाते हैं। मेरी सलाह ये है नंदिनी जी कि अगर सामान्य खांसी और सामान्य बुखार व्यक्ति को अलग से खुद उसका शरीर बता देता है। जो सामान्य खांसी होती है, ये खांसी में व्यक्ति सामान्य रूप से दिन में 3, 4, 5 बार खांसता है और खांसने के बाद उसे कोई बहुत असुविधा नहीं होती है। और जो बुखार आता है सामान्यतः, तो वो पैरासीटामोल या इस प्रकार की जो औषधियां होती हैं जो बुखार को उतारने वाली हैं, उनसे ये सहजता से उतर जाता है जी। लेकिन कोविड-19 का वायरस अगर संक्रमण कर दिया है तो ये जो खांसी होती है, ये कंटिन्यूअसली खांसी, खांसते खांसते चेहरा लाल हो जाता है और फिर गर्म पानी पिया, कुछ पिया, फिर थोड़ी देर, घंटे, आधे घंटे के बाद आराम मिला और फिर खांसते खांसते ये सूखी खांसी होती है और जबरदस्त खांसी होती है। इस खांसी को आसानी से कोई कफ सिरप या कोई दूसरे घरेलू उपायों से ये आराम नहीं मिलता है। दूसरा, ये बुखार पैरासीटामोल खाने से कम तो हो जाता है, उतरता नहीं है। ये 99 और 100 के बीच में रहता है पैरासीटामोल खाने के बावजूद भी, और जबरदस्त शरीर के अंदर दर्द होता है। ये लगता है कि कहीं से किसी ने लाठियों से पीट पीट के मांसपेशियों को चोटिल कर दिया है, इस प्रकार का दर्द होता है। ऐसी स्थिति में नंदिनी जी, मैं अपने दर्शकों को ये सलाह दूंगा कि सबसे पहले अपना RT-PCR टेस्ट कराएं। अगर ये पॉजिटिव है तो चिकित्सक की सलाह लें। कोविड-19 का उपचार संभव है, लेकिन लापरवाही इस बीमारी के लिए बहुत बहुत घातक है। ये जीवन को संकट में डाल सकती है। बिल्कुल। RT-PCR टेस्ट का आपने जिक्र किया डॉक्टर साहब, ये बहुत इन दिनों प्रचलन में आ गया है। अब हम सभी जानते हैं कि RT-PCR टेस्ट, हालांकि पहले इससे कोई भी नहीं जानता था, इसमें CT वैल्यू का जिक्र होता है। इसके क्या महत्व है, क्या वैल्यू होती है CT वैल्यू, क्या बताएंगे? देखिए नंदिनी जी, RT-PCR टेस्ट जो होता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन टेस्ट होता है। इसमें 35 साइकिल्स होते हैं। 35 साइकिल्स में पैथोलॉजिस्ट इस चीज को
प्रमाणित करता है, फाइंड आउट करता है कि ये कोविड पॉजिटिव है या नहीं है। तो जैसे पहले 5 राउंड में उसको वायरस मिल गया, जी तो सीटी वैल्यू इसकी 5 होगी, जी जी 5 राउंड में। और ये अप टू 35 राउंड ये किया जाता है। अगर 5 राउंड में उसको मिल गया, माने शुरुआती जांच में ही पा गया कि ये कोविड पॉजिटिव है, जी माने वो पॉजिटिव है। किसी किसी शरीर के अंदर ये 32 साइकिल के बाद पता होता है, लेकिन वो स्थिति भी पॉजिटिव की होती है। यहाँ एक बात मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ नंदिनी जी, अपने दर्शकों को, बहुत से लोगों के मन में ये होता है हमारी सीटी वैल्यू कम है या ज़्यादा है, हमें खतरा कम है। मैं अपने दर्शकों से हाथ जोड़ के ये निवेदन करना चाहता हूँ, ये कोविड-19 का वायरस खतरनाक वायरस है। इसमें आंख बंद करके आगे आने वाले खतरों का इंतजार मत करिए। अगर आप का RT-PCR पॉजिटिव है तो उचित उपचार आपको जितनी जल्दी हो लेना चाहिए। जी, यानी कि आपका सीटी वैल्यू जो भी हो, लेकिन अगर आप पॉजिटिव आ गए हैं तो बस अब गंभीर हो जाने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, ये तो हमने समझा, सीटी वैल्यू को हमने बहुत अपने आसान शब्दों में हमें समझाया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम टेस्ट करवाते हैं रिपोर्ट नेगेटिव आती है। ये बहुत हो रहा है इन दिनों, सिम्टम्स सारे हैं, लोग गंभीर होते चले जा रहे हैं लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव रहती है। ये क्या स्थिति होती है? नंदिनी जी, इस प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बहुत से लोग इसी गलतफहमी में अपने प्राणों को संकट में डाल लेते हैं, और कुछ लोग तो ये होता है कि उनके प्राण की रक्षा चिकित्सक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि तब तक देरी बहुत हो चुकी होती है। बहुत बार क्या होता है, RT-PCR टेस्ट निगेटिव आ जाता है। उसके कई कारण होते हैं। पहला कारण ये होता है कि सैंपल के वक्त वायरल लोड बहुत कम हो शरीर में। ये तो वायरस दिन दूनी रात चौगुनी स्पीड से बढ़ता है। जिस समय हमने टेस्ट कराया उस समय वायरल लोड कम हो। कम वायरल लोड में भी कभी कभी लक्षण ज्यादा दिखाई देते हैं कि खांसी बहुत आ रही है, बुखार है, शरीर टूट रहा है, थकान है, सब कुछ है, तो आदमी जाता है RT-PCR के लिए जी। और वो निगेटिव आ गया तो लापरवाही शुरू हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कम वायरल लोड में सिम्टम्स तो पूरे होते हैं, लेकिन RT-PCR निगेटिव दर्शा देता है, क्योंकि वायरल लोड बहुत कम होता है। और ये वायरल लोड जब तक टेस्ट की रिपोर्ट आती है तब तक उतना ज्यादा बढ़ चुका होता है कि जीवन के लिए खतरा बन जाता है। लेकिन ये रिपोर्ट जब निगेटिव आती है तो घर परिवार के लोग सोचते हैं इनको कोविड नहीं है, इनको कुछ नहीं है, सब लोग बैठ के खाते हैं, जी सोते हैं एक साथ, और परिवार के कई लोग संक्रमित हो जाते हैं। ये धोखे वाली स्थिति हो जाती है। धोखे। और दूसरा कारण क्या है, ये नंदिनी जी जो नया वेरिएंट है कोविड-19 का, ये जो V1617, ये बहुत खतरनाक वेरिएंट है, बहुत खतरनाक वायरस है। ये क्या करता है, कभी कभी पकड़ में नहीं आता, जी और जब पकड़ में, ये अंदर मौजूद है, जांच में पकड़ में नहीं आता। सिम्टम्स नहीं होते हैं। हाँ, सिम्टम्स तो हैं, जी। तभी तो आदमी टेस्ट करा रहा। हाँ। और तीसरा बड़ा कारण होता है कि हमारे टेक्नीशियन से गलती हो, उसने सही ढंग से सैंपल ना लिया हो। पॉसिबिलिटी ये भी है। हाँ, तो जब सिम्टम्स पूरे हों, हमें ये लगे कि ये कोविड-19 का मरीज है, तो परिवार के दूसरे सदस्यों को उससे दूरी बना के रखना चाहिए, उसे 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर देना चाहिए, और जो चिकित्सक परामर्श दे उन औषधियों को उन्हें नियमित रूप से खिलाना चाहिए। ये सजगता और सावधानी ही
उसके जीवन को बचाएगी और परिवार के दूसरे मेंबर्स को संक्रमित होने से बचाएगी। और बिल्कुल, और देखिए जानकारी अगर होगी तो ही आप खुद को सुरक्षित रख पाएंगे। यहाँ पर लापरवाही कहीं ना कहीं बहुत ही बड़े दुख का सबब बन सकती है। बात अगर की जाए कोविड हो जाने के बाद इस बात की पुष्टि हो गई है, पॉजिटिव है और अब इलाज तो शुरू हो गया है, लेकिन क्या कुछ नेचुरोपैथ में इस तरीके के उपाय हैं या फिर कोई यौगिक उपाय या घरेलू क्या कुछ इस दौरान हमें सावधानी हम बरत सकते हैं? कहाँ से शुरुआत करेंगे? नेचुरोपैथ क्या कहता है इसको लेकर? नंदिनी जी, नेचुरोपैथी का बेसिक सिद्धांत होता है कि हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, और जब हमारी इम्यूनिटी अपनी चरम स्थिति पर होगी, उच्च स्थिति पर होगी, तो जो भी वायरस शरीर के अंदर गया है वो कोई नुकसान शरीर को नहीं पहुंचा पाएगा और कुछ ही दिनों में शरीर की रक्षा प्रणाली उस वायरस का खात्मा करके शरीर को स्वस्थ कर देती है। नेचुरोपैथी प्राकृतिक उपचार एक ऐसा सहज और बिना मूल्य का उपचार है, बिना कोई पैसा खर्च किए हुए ये उपचार की पद्धति है जो हमारी गलतियों को सुधारने का मौका देकर हमें स्वस्थता का रास्ता बताती है। वास्तव में हम जिन गलती और भूलों को करके बीमार हुए, प्राकृतिक उपचार की विधि नेचुरोपैथी उन गलतियों के प्रति हमें सचेत करती है और उन गलतियों से सबक लेके हम स्वस्थ होते हैं और फिर जीवन में दोबारा उन गलतियों को जब करते नहीं हैं तो अस्वस्थ नहीं होते हैं। इसीलिए नेचुरोपैथी में कहते हैं नंदिनी जी कि नेचुरोपैथ एक ही बार अस्वस्थ होके जो शिक्षा लेता है, फिर वो दूसरों को पूरे विश्व के कल्याण के लिए ऐसा रास्ता बताता है कि दोबारा वो बीमार ना पड़े, क्योंकि वो खुद उसको अनुभव कर चुका है और लाभ उठा चुका है। बहुत अच्छी बात है ये। यौगिक उपाय क्या कुछ हैं? अगर कोविड हो चुका है, घर में एक पेशेंट है जो शायद जिसका इलाज भी चल रहा है, क्या यौगिक उपाय अपनाए जा सकते हैं इससे बाहर निकलने के लिए इलाज के साथ? नंदिनी जी, हाँ जरूर, इलाज के साथ जो वो औषधियाँ खा रहे हैं उन औषधियों का सेवन करते रहें। उन औषधियों के साथ यदि कुछ प्राणायाम, विशेषकर अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम का 10 मिनट तक अभ्यास करें तो फेफड़ों के अंदर शुद्ध ऑक्सीजन का संचार बढ़ जाता है। SpO2 शरीर के अंदर ऑक्सीजन के ऑब्जर्वेशन की रेट बढ़ जाती है। जिनका SpO2 कम होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम और 5 मिनट कपालभाति प्राणायाम करने से आप की बीमारी की रिकवरी की रेट पहले से अच्छी हो जाती है। आपके फेफड़े ज़्यादा संक्रमित होने से बच जाते हैं। जी, यानी कि कहीं ना कहीं वायरस से लड़ने के लिए हमें एक फोर्स मिलता है, एक बल मिल जाता है। जी बिल्कुल। घरेलू उपाय हर बार हम अपने दर्शकों को बताते हैं, ये बहुत हर बार कारगर होते हैं, बहुत आसान होते हैं, सरल और सस्ते भी। क्या कोरोना में इस गंभीर स्थिति में भी कुछ घरेलू नुस्खे, क्या उपाय काम आ सकते हैं? नंदिनी जी, मैं एक घरेलू ऐसा उपाय बताना चाहता हूँ जिस परिवार में कोई एक व्यक्ति पॉजिटिव हो गया है जी। या 2 व्यक्ति पॉजिटिव हो गए हैं या पूरा परिवार ही कहिए पॉजिटिव हो गया है। ये लोग पीपल के पत्ते का एक आदमी के लिए 7 पत्ते पीपल के पत्ते और 7 पत्तियां बेलपत्र की, इनको पीस के इनका जूस निकालें और इसमें पिसा हुआ काली मिर्च और लौंग का 1/4 चम्मच पाउडर मिला के पी लें। ये फेफड़ों के लिए एक अमृत सदृश पेय है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और वायरस के डिवीजन पे लगाम लगा देता है, जिसके कारण वायरस
जो फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने में तेजी से लगा रहता है, उस पर लगाम लग जाती है। वायरस अपने रक्षात्मक स्वभाव में आ जाता है और हमारे शरीर की इम्यूनिटी उसे मारने में लग जाती है। जी, तो ये घरेलू उपाय है जो किस कदर हमारी मदद करेगा, देखिए कोरोना वायरस से। नंदिनी जी, यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दूं, जी। ये प्रयोग गर्भवती महिलाएं और 2 वर्ष तक के बच्चे कर सकते हैं। इस प्रयोग को बस उनकी मात्रा 2 वर्ष के बच्चे को 1 चम्मच 5 ml दीजिए। जी, जी। और बड़े के लिए हमने पूरी खुराक बताई है। ये प्रयोग नियमित रूप से अगर पूरा परिवार करता रहेगा तो जल्दी पूरा परिवार अस्वस्थ नहीं होगा, जल्दी बीमार नहीं होगा और कोविड के कारण जो शरीर के आंतरिक अंगों में नुकसान पहुंचता है, वो नुकसान भी न्यूनतम होगा, कम से कम होगा। शरीर उसकी नेचुरल रिकवरी सहजता से कर लेगा। तो इन उपायों के साथ भी तमाम लोग जो हैं, जब स्थिति देखते हैं, खतरा अपने आसपास देखते हैं, तो तमाम तरीके की सावधानियां बरतते हैं। उनमें से एक है सैनिटाइजर का इस्तेमाल। जब भी कहीं जाते हैं वो अपने साथ सैनिटाइजर रखते हैं और खुद को बहुत ही सुरक्षित महसूस करते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल करते देखे जाते हैं। कोई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो कोई सामान्य तरीके से करता है, लेकिन डिपेंडेंसी देखी जा रही है। क्या वजह है डॉक्टर साहब कि सैनिटाइजर के इस्तेमाल के बावजूद लोग पॉजिटिव हो जाते हैं? ये क्या, किस तरीके से, क्या सावधानी रखें? नंदिनी जी, आपने सुंदर बात पूछी, अच्छी बात पूछी। देखिए, सैनिटाइजर एक सजगता है, सैनिटाइजर एक सावधानी है। सैनिटाइजर का प्रयोग करके अगर हम किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आकर हमारे हाथों में या वायरस आया है तो सैनिटाइजर से उसे मार सकते हैं और वो वायरस से अपने शरीर को संक्रमित होने से बचा सकते हैं। जी। ये कहना कि हमने हाथ को सैनिटाइज कर लिया है और अब हम अमर हो गए हैं, ये एक भूल है। कोविड-19 का वायरस बहुत चालाक, बहुत शातिर वायरस है, इसलिए सैनिटाइजर का प्रयोग खूब करें, सावधानी के साथ करें, सजगता के साथ करें। लेकिन सैनिटाइज हाथों को करने के बावजूद कुछ लोग जो पॉजिटिव हो जाते हैं, उनका एक बड़ा कारण होता है कि सैनिटाइजर जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, नंदिनी जी, हर छोटे छोटे गली चौराहे पे स्टूल रख के लोग सैनिटाइजर बेच रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और हम लोग केवल खोस गए हैं, जरा सा हाथ पे डाला, बोले हाँ कॉन्फिडेंट हो जाते तो हैं। हमें ये लगता है कि हमने एक रक्षात्मक कवच अपना पहन लिया है, जबकि लेकिन ये तो बिल्कुल एक सहज प्रक्रिया है, हमारी जीवन शैली का हिस्सा हो चुकी है। लेकिन अगर हम यहाँ गलत कर रहे हैं, अगर ऐसा करने के बावजूद हम पॉजिटिव होते जा रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं, लेकिन यहाँ रुक लेते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। मेहमान नवाजी का शाही अंदाज, खिदमत रेस्टोरेंट, कवर्ड एंड ओपन एयर का खुशनुमा माहौल, फुली एयर कंडीशन, बेहतरीन सर्विस, इंडियन, मुगलाई, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल फूड prepared by well trained chef, आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार। खिदमत रेस्टोरेंट, ग्रैंड गीत होटल्स, द मॉल, कानपुर।
का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह, जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलगन साड़ीज, जो हर खुशी के पल में है आपके साथ। इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलगन साड़ीज, दर्शन पूर्वा व तिलक नगर, कानपुर। देशवासियों से जेएमडी न्यूज की अपील। भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से करें परहेज। मास्क और हैंड सैनिटाइजर का करें प्रयोग। 2 गज की दूरी, कोरोना काल में मास्क जरूरी। भीड़ से बनाए दूरी, नहीं तो संकट भारी। कोविड की गाइडलाइन का करें पालन। खुद बचें, परिवार को बचाएं, जिंदगी जिएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। स्वास्थ्य चेतना में आज हम समझ रहे हैं कैसे निपटना है इस महासंकट से। क्या कुछ गलतियां करते हैं हम और सुबह सुबह ऐसे उपाय हैं जिसको करके हम कहीं ना कहीं पहले से ज्यादा सुरक्षित रह सकते हैं, खुद भी और अपनों को भी रख सकते हैं। सैनिटाइजर का जिक्र चल रहा था डॉक्टर साहब, आपने साफ कहा कि जो सैनिटाइजर आजकल गली गली में बिकने लगे हैं, यानी कि अब वो उतने विश्वसनीय नहीं रह गए हैं। ऐसे में किया जाए, उपाय क्या बताएंगे? नंदिनी जी, जब भी हम सैनिटाइजर को खरीदें तो देख के खरीदें कि उसमें अल्कोहल का परसेंटेज कितना है जी, और उसकी वायरस मारने की क्षमता क्या है। ज़्यादातर सैनिटाइजर लिख देते हैं किल्स 99.9% जर्म्स। जी, हमें वायरस वाला चाहिए जो वायरस को मारने की क्षमता रखे। जर्म्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो एक अच्छा सैनिटाइजर आपको संक्रमण से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं ये नहीं कहता कि संक्रमण से मुक्त कर सकता है, जी, जी, क्योंकि अगर आप संक्रमित हो गए तो इसका रोल कम रह जाता है। जी, फिर तो आपको क्वारंटीन होके अपने उचित उपचार के रास्ते को तय करना चाहिए। चिकित्सक की राय के अनुसार दवाइयों का सेवन करना चाहिए। जी, बिल्कुल। देखिए, अगर कोई ऐसा घरेलू उपाय, कोई आप सैनिटाइजर का विकल्प दे सकें, घर पर ही हम कुछ सुरक्षित रख सकें खुद को, कुछ ऐसा उपाय? नंदिनी जी, नीम का तेल एक ऐसा उपाय है जिससे हम किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस और एमीबा को पलक झपकते ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, ये जी, बहुत बहुत जल्दी प्रभाव दिखाने वाला एक आयुर्वेद का, एक भारतीय संस्कृति का अमूल्य देन है। जी, नीम के तेल में 2 तरीके के तेल आते हैं। पहला नीम की निमौली का तेल, जिसको सामान्य रूप से नीम के तेल के नाम से जानते हैं। जी, लेकिन ये तेल इंडस्ट्रियल यूज के लिए होता है, साबुन वगैरह बनते हैं और भी इंडस्ट्रीज में काम में आता है। नीम के तेल से हमारा आशय है नीम की छाल का तेल। नीम की जो छाल का तेल होता है उसमें निमौली के तेल की तरह खराब गंध नहीं होती। उसमें केवल नीम की स्मेल आती है, ज़बरदस्त स्मेल आती है, जो नीम की लकड़ी का तेल होता है, नीम की छाल का तेल होता है। और निमौली के तेल में एक खराब स्मेल आती है। जी, जी, नीम का तेल में आप थोड़ा सा पिपरमिंट, कपूर और सत अजवाइन मिला के हिला दें। ये तीनों चीज़ें, पिपरमिंट, कपूर और सत अजवाइन, पंसारी के यहाँ मिल जाते हैं। आप 5-5 रुपए के खरीद लीजिए और 100 ग्राम तेल में मिला के अच्छी तरह हिला दीजिए। ये मिनटों में घुल जाते हैं
और घुलने के बाद आपका ऐसा सैनिटाइज़र तैयार हो गया जो वायरस, बैक्टीरिया, एमीबा, फंगस सबसे लड़ने की क्षमता रखता है। आपकी त्वचा को सैनिटाइज़र का ज़्यादा इस्तेमाल करने से, अल्कोहलिक सैनिटाइज़र का ज़्यादा इस्तेमाल करने से त्वचा खराब हो जाती है, बिल्कुल। स्किन पे बुरा असर होता है। और ये अगर आपने एक बार लगा लिया तो 5-6 घंटे तक कोई वायरस अगर हाथ के संपर्क में आएगा तो ये उसको तुरंत चिपका लेगा और तुरंत मार देगा। 5-6 घंटों तक भी ये प्रभाव इसका देखा जा प्रभाव तो सकता है। 8 घंटे तक देखा जी। जाता है, लेकिन 3-4 घंटे बाद इसे दोबारा लगा लेना चाहिए। नंदिनी जी, मैं ऐसे लोगों को जिनका बाहर निकलना ज़रूरी है, मेडिकल सर्विसेज से जुड़े हुए लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, उनको एक निवेदन करूंगा कि आप इस नीम की छाल के तेल को बालों में, माथे पर, मूंछों पर, गाल में और खुले अंगों में, अब जैसे लड़कियां हैं खुले हाथ खुले रहते, जी, जी। वो अच्छी तरह लगा लें। और इस तेल को लगाने के बाद घर से बाहर निकलेंगे तो अगर संक्रमित व्यक्ति उनके 2 गज से नज़दीक भी आ गया, हाथ पैर में उसने कहीं वायरस छोड़ भी दिया, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये वायरस हाथों पे चिपक के मर जाए और ये हमारे शरीर को संक्रमित ना कर पाए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने नीम का तेल लगा लिया, मास्क हटा के घूम रहे हैं और संक्रमित से गले मिल रहे हैं। जी। ये जो उपाय हैं, ये उपाय आपकी सुरक्षा के लिए हैं, आपकी आरोग्यता के लिए हैं। इसलिए इन उपायों को अपने शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रयोग करें। बिल्कुल, यानी कि जो सावधानियां आप पहले से बरत रहे हैं उसमें किसी तरह की कमी ना करें, वो करते रहें, लेकिन ये बताए गए उपाय आप करेंगे तो कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से और भी ज़्यादा खुद को सुरक्षित रख पाएंगे। देखिए, लोग बड़े सजग हो गए हैं, बहुत सावधान हो गए हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। और इसका एक अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो काढ़े का इस्तेमाल का प्रचलन बहुत शुरू हो गया है। घर घर में अब लोग काढ़े पी रहे हैं, रोज़ाना घर में काढ़ा पिया जा रहा है। मैं जानना चाहूँगी आखिर काढ़े का इस्तेमाल क्यों शुरू हुआ है? रोल की अगर बात की जाए तो रोल क्या है काढ़े का? नंदिनी जी, आयुष मंत्रालय ने काढ़े में कुछ गिनी हुई इम्यूनिटी बढ़ाने वाली हर्ब्स का एक कॉम्बिनेशन बताया है। जी। ये हर्ब्स जो हैं ये शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, ये शरीर के अंदर होने वाले संक्रमण को समाप्त करती हैं। और अगर कोई व्यक्ति दुर्भाग्यवश संक्रमित हो जाए तो फेफड़ों पर जो वायरस अटैक करता है उस अटैक का मुंहतोड़ जवाब दे और फेफड़ों के कोटर्स को, फेफड़ों के ऑक्सीजन के एब्जॉर्बेशन की रेट को गिरने ना दे। ये काढ़ा कार्य करता है। काढ़ा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत हितकारी है। ये केवल इम्यूनिटी को ही नहीं बढ़ाता है, ये वायरस को मारने का भी काम करता है और वायरस के कारण शरीर के आंतरिक अंगों पर हो रहे नुकसान, आंतरिक अंगों को जो नुकसान पहुंचता है उस नुकसान को की भी रिकवरी करने का काम जी, जी। करता है। बिल्कुल, यानी कि न सिर्फ आपको बचाएगा बल्कि जो आपके शरीर में नुकसान हुआ है संक्रमित होने के बाद उसको भी ठीक करेगा। अब देखिए, रोल बड़ा ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर। लेकिन एक बीमार शख्स का काढ़ा पीना और एक सावधानी के तौर पर एक सामान्य इंसान का काढ़ा पीना, क्या इनमें फ़र्क है? एक बीमार को काढ़ा देने, उसकी मात्रा, उसका अनुपात तो कुछ अलग होना चाहिए। सामान्य शख्स को काढ़े का इस्तेमाल करने के दौरान क्या कुछ सावधानियाँ रखने की भी ज़रूरत है? क्योंकि आखिर ये है तो हर्ब्स ही। नंदिनी जी, काढ़े के नाम पर आज
जगह जगह दुकानें खुल गई हैं, जी हाँ। जगह जगह ब्रांड खुल गए हैं और लोग मनमानी कीमत पर, ऊंची कीमत पर, निम्न गुणवत्ता का सामग्री बेचकर आयुर्वेद के नाम पर लोगों को धोखा दे रहे हैं। जी। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप काढ़े के लिए बना बनाया काढ़ा, जैसे दीनदयाल आयुर्वेदिक कंपनी है, इसका इम्यून प्लस काढ़ा और टैबलेट बहुत श्रेष्ठ है। इसमें संतुलित मात्रा है सभी औषधियों की, इम्यूनिटी बढ़ाने वालों की, संक्रमण से रक्षा करने वालों की और शरीर के आंतरिक अंगों के जो नुकसान पहुंचा है उसकी रिकवरी के। जी जी। तो इम्यून प्लस दीनदयाल का अच्छा है, इसका सेवन कर सकते हैं। तो ये मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप इन सभी जानकारियों को बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे, ज़रूरत के मुताबिक नोट भी कर रहे होंगे और इनका इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हुए देखिए, पोस्ट कोविड की तो हमने बात की कि अगर कोई कोविड पेशेंट है तो उन्हें उनका किस तरीके से ख्याल रखना है, क्या कुछ आप घर पर उपाय कर सकते हैं। लेकिन अगर प्री कोविड की बात की जाए, प्री कोविड में किस किस स्टेजेस पे आप क्या क्या बातें आप इसमें शामिल करना चाहेंगे, किस तरीके की सावधानी बरतने की सलाह देंगे? नंदिनी जी, प्री कोविड का मतलब है कि अगर परिवार का कोई सदस्य संक्रमित हो गया है तो दूसरे लोग क्या सजगताएं रखें। जी जी, क्योंकि संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल। परिवार के दूसरे लोग क्या प्रिकॉशंस रखें। तो देखिए, जो पॉजिटिव है, जो संक्रमित है, वो अछूत नहीं है। जी। पहले मन के अंदर ये भाव रखें और उसका तिरस्कार ना करें, उसकी मनोदशा को समझें और उसके आत्मबल को कम ना होने दें, बढ़ा के रखें। जी। उसका तनाव, उसका डिप्रेशन उसके जीवन के लिए घातक हो सकता है। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी बात जो आप बता रहे हैं, इस पर किसी का बहुत कम लोग ध्यान देते हैं इस पे। जी। दूसरा, बहुत से परिवारों में उसको खाना फेंक के दे देते हैं, खिसका दिया जाता है। खिसका दिया, जी, रख दिया, फिर उसने खा लिया। अब उसको ज़रूरत आधा रोटी का, एक रोटी का और था, बोले अब नहीं, बस हो गया। मेरा एक निवेदन है कि आपका हृदय का अंग है, आपके परिवार का सदस्य है, आपका घर का व्यक्ति है, उसको तिरस्कार मत करिए। गलती से वो संक्रमित हो गए हैं, उसकी आरोग्यता के लिए जितना प्रयास वो स्वयं कर रहा है, उसका शरीर कर रहा है, उसकी इम्यूनिटी कर रही है, उस प्रयास में, उस महायज्ञ में आपकी भी आहुति होना चाहिए। आप उसका आत्मबल बढ़ाएं, फोन से ही बढ़ाएं कि आप कल से चेहरा अच्छा था, आज अच्छा है, आज ऑक्सीजन लेवल इतना है, और उसकी समझाएं, उसको ये बताएं कि बस कुछ दिन की बात है। क्योंकि आज आधुनिक युग में अगर किसी डायनेमिक व्यक्ति को एक कमरे में बंद कर देते हैं तो आधे प्राण तो उसके वैसे ही निकल जाते हैं, वो अपने मानसिक तनाव से उभर नहीं पाता है। तो मेरा ये सलाह है, परिवार के दूसरे सदस्य उससे दूरी बना के रखें, लेकिन दूरी का मतलब ये नहीं है कि उसको तिरस्कृत कर दें। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी बात थी। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। प्री कोविड की अगर बात की जाए तो देखिए, सिर्फ परिवार में ही अगर कोई कोविड पेशेंट हो गया है तो मैं समझती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि बाकी लोग ही सिर्फ प्री कोविड की कैटेगरी में आए, क्योंकि आसपास ही इतने सारे लोग संक्रमित होते हैं। कहीं ना कहीं हम सभी प्री कोविड के तहत हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। जीवन शैली में कौन से ऐसे हर्ब्स आप चाहेंगे, ऐसी कौन सी खान पान की चीज़ें आप चाहेंगे कि हमें अब शुमार कर लेनी चाहिए, या उनको लेने के दौरान कुछ खास किस्म की सावधानियां उनके अनुपात को लेकर के या इस्तेमाल करने के तरीके को लेकर के, तो क्या बताएंगे? नंदिनी जी, मैं एक निवेदन सबसे करना चाहूँगा कि पीपल के पत्ते और बेलपत्र का जो रस मैंने बताया है, इस रस में थोड़ा काली मिर्च और लौंग का 1/4 चम्मच पाउडर डाल दें। जी।
ये रस महा औषधि है। इस औषधि का प्रातः खाली पेट सेवन परिवार के सभी सदस्य कर लें तो ज़्यादा संभावना रहती है कि उनकी इम्यूनिटी उन्हें जल्दी संक्रमित नहीं होने देगी। दूसरा, ये काढ़ा शरीर के अंदर ऐसी चीज़ों को शरीर से बाहर निकाल देता है जो वायरस के लिए सुटेबल कंडीशंस पैदा करते हैं। जी। ये जो ये जो रस है बेलपत्र का और पीपल के पत्ते का, ये फेफड़ों को सशक्त बना देता है। फेफड़ों के अंदर जो अशुद्धियाँ इकट्ठी होती हैं सबको निकाल के बाहर कर देता है। तो इसका सेवन बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी लोग प्रातः कर लें। और जिनके आस पड़ोस में संक्रमित लोगों की संख्या ज़्यादा है वो इस प्रयोग को दिन में 2 बार या 3 बार भी कर सकते हैं। इससे कोई नुकसान नहीं है, कोई हानि नहीं है। ये सर्वदा कल्याण करने वाला एक योग है और बहुत बहुत कारगर उपाय है। जी बिल्कुल। देखिए, काढ़े का जिक्र मैंने पहले भी किया, लेकिन ये भी सच है कि काढ़े का इस्तेमाल कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद भी है। तो कुछ ऐसे आप आसान से चलते चलते कुछ आप बताना चाहें जिनको हम बना करके इस्तेमाल कर सकें। सरल से काढ़े हों, कुछ ही महज हमारे पास वस्तुएं हों तो उसमें भी काम चल जाए, ऐसा कुछ उपाय? नंदिनी जी, तुलसी के बीज और सत्त गिलो आयुर्वेदिक दवा की दुकान पर मिलता है। तुलसी के बीज पंसारी के यहाँ मिलते हैं और अश्वगंधा का चूर्ण, आमलकी रसायन का चूर्ण, ये 4 चीज़ें आप मिला के एक पाउडर बना लें। आधा चम्मच पाउडर प्रातः सायंकाल भोजन के बाद पानी से पीते रहें। ये शरीर की इम्यूनिटी को गिरने नहीं देता है, बढ़ा के रखता है। और आपको विशेषकर उन लोगों को जो जल्दी जल्दी कभी खांसी, कभी जुकाम, कभी पेट दर्द, जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर और उनके बीच में बहुत नज़दीकी रिश्तेदारी होती है, ऐसे लोगों के लिए ये बहुत चमत्कारिक योग है। जी, तो बहुत सारे उपाय हमने जाने डॉक्टर साहब से और आप तक पहुंचाया। डॉक्टर साहब, चलते चलते क्या कुछ आप सलाह ऐसा कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने सभी दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि बेवजह घर से ना निकलें, ज़रूरी होने पर घर से निकलें। और घर से निकलें तो नीम की छाल का तेल लगा के निकलें, सैनिटाइज़र जेब में रखें, मास्क लगा के निकलें और शरीर के खुले अंगों पर तेल जरूर लगाओ। और जब वापस घर जाएं तो कपड़े उतार के एक बार नीम के पानी से खूब स्नान करें, फिर कपड़े पहन के, नए कपड़े पहन के, धुले कपड़े पहन के फिर कोई दूसरा कार्य करें। बिल्कुल। तो ये सावधानियां और तमाम ये उपाय जो आपको बताए हैं, इसे अगर आप अपना लेंगे तो निश्चित तौर पर सुरक्षित रहेंगे, खुद भी और अपनों को भी सुरक्षित रखेंगे। देखिए, सजग रहेंगे तभी बचे रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इन तमाम जानकारियों के लिए। इसी के साथ ही आज के स्वास्थ्य चेतना में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। Grand Keith Hotels. Comfort. Luxurious. Exclusive